दोस्तों इसी के अंदर छुपा हुआ है बाणासुर का वो खजाना जो मिटा सकता है भारत की गरीबी, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं जाता। यहाँ पर गौर से देखिए तो आज भी खून के निशान आपको देखने को मिलेंगे, रानियों के पंजे के निशान आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ अलग ही है भाई, यहाँ आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं 5300 वर्ष पुराने बाणासुर के किले पर। यानी शिव भक्त बाणासुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। भगवान शिव उसे अपना पुत्र मानते थे, जिसकी बेटी भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ था और श्री कृष्ण के साथ जिसका युद्ध भी हुआ था। आज बाणासुर की उस नगरी में हम आपको लेकर के आए हैं, जो कि 26 किलोमीटर की पहाड़ी के एरिया में बसी हुई है। देख सकते हो ये जो खंडर पड़ी दीवारें आपको नजर आ रही हैं, 5300 वर्ष से ऐसे ही वीरान पड़ी हैं। बताया जाता है कि इसमें बाणासुर का जो खजाना है वो आज भी छुपा हुआ है, जो भारत की गरीबी दूर कर सकता है। इस पहाड़ी के नीचे एक ऐसा बाजार, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसमें आज भी इतना खजाना रखा हुआ है कि अगर वो भारत सरकार को मिल जाए तो हमारा भारत देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। लेकिन आज तक कोई भी उस खजाने को पा नहीं सका। आज भी लोग बागों को यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं, जिसकी वजह से कई दीवारें लोग बागों ने लालच के चलते तोड़ डाली हैं। तो दोस्तों आज हम इस किले को पूरा बारी बारी से आपको दिखाने वाले हैं। सर्वप्रथम इस तरफ जो आपको गांव दिखाई दे रहा है पहाड़ी के नीचे, उसी गांव में जिसका नाम है आलीपुरा, उसी गांव से आपको पैदल आना होगा। तकरीबन 500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर इसकी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें पार करके हम आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लंगूरों का कितना आतंक है। इनके आतंक से बचते बचाते उस दरवाजे तक हम पहुंचे। ये इसका दूसरा दरवाजा है, जिस पर सैनिक भारी मात्रा में खड़े होकर इसकी सुरक्षा किया करते थे। 26 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार फैली हुई है। कई बुर्ज, कई सैनिक चौकियां, कई दरवाजे बने हुए हैं। तो उस दरवाजे को हमने पार किया और एक मोड़ हमें यहाँ पर दिखता है। इस मोड़ को पार करके यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है। इस दरवाजे को पार करके अब हम इसके और अंदर जाएंगे तो एक और दरवाजा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और पूरा पत्थर ही पत्थर से इसका निर्माण आज बना हुआ है। चलिए अब इसके हम ऊपर चलते हैं। एक समय ये 3 से 4 मंजिला और भी अधिक ऊंचा रहा करता होगा, लेकिन आज सारा कुछ ये खंड खंड हो चुका है। यहां से सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे हम। आ जाइए। देख सकते हो कितना रहस्यमय, बार बार घुमाव देकर और एक खड़ी पहाड़ी पर इसका निर्माण है। शायद इसी वजह से आज तक कोई इसे जीत नहीं पाया है। आज भी बाणासुर के कई रहस्यमय हथियार इसमें रखे हुए हैं। यहाँ पर सैनिक बुर्ज बने हुए हैं। भारी मात्रा में सैनिक इस बुर्ज पर खड़े रहा करते थे और इन बुर्जों पर बड़ी बड़ी तोपें रखा रही करती थी। ये देखिए एक और दरवाजा, पूरा पत्थर ही पत्थर से निर्मित एक दरवाजा। इसको पार करेंगे तो यहां इस तरफ देखोगे, यहां पर सैनिक बैठे रहा करते थे एक समय। और आ जाइए, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो एक घंटा हमें दिखाई देगा, यानी 5300 वर्ष पुराना घंटा। इसको हमने बजाया। यहां से चलते हैं तो इस दरवाजे को, अभी ये लोहा का जो गेट है
अभी लगाया गया है वर्तमान में। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे और सैनिक चौकियां ये दोनों तरफ बनी हुई हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बेहद खूबसूरती से बनाई गई हैं। अब इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो चारों तरफ टूटे फूटे अवशेष हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि कई खंडों में ये टूट चुका है। काफी हिस्से इसके आज खंड खंड हो चुके हैं। आ जाइए। यहां पर आइए तो यहां पर भी एक काफी बड़ी इमारत हमें दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आज लंगूर और बंदरों ने कब्जा कर लिया है। इस तरफ भी कुछ कक्ष बने हुए हैं और इन दीवारों के रहस्य को मैं आपको बताता हूं। आ जाइए। इन दीवारों के नीचे आज भी निकलते हैं सोने चांदी के सिक्के। लोग बागों ने तोड़ डाली है सारी दीवारें। रहस्यमय दुनिया इसके नीचे बसाई गई है। देख सकते हो इसके नीचे कई खंड बने हुए हैं, जिनमें एक रहस्यमय दुनिया है, लेकिन आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं जा सका, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर कोई जाता है तो दोबारा वापस लौट कर आना संभव नहीं है। ये एक रहस्यमय दुनिया है और बाणासुर का इतना खजाना इस किले में जगह जगह छुपा हुआ है कि लोग बाग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरफ ऐसे टूटे फूटे कक्ष बने हुए हैं और इधर आइए। इधर से आप उस मीनार को देखिए, जो एक सीधा मीनार सा बना हुआ है। उससे बोलते हैं इल्तुतमिश का मीनार, यानी इल्तुतमिश जब यहाँ पर आया तो उसने इसे बनाया, क्योंकि कई आक्रमण भी इस किले पर हो चुके हैं। इस तरफ ये क्या बना हुआ भाई, इधर आइए। ये देखिए हर जगह रहस्यमय दुनिया इसमें बसी हुई है। यहाँ पर भी देखिए तो धरती तल के नीचे काफी गहराई में काफी कक्ष बने हुए हैं, जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। इनके अंदर एक अलग ही दुनिया बसाई गई थी। कई रहस्य इनके अंदर छुपे हुए, बेशुमार खजाने के मालिक हैं ये खंडर, लेकिन आज इनके अंदर जाने से डरते हैं लोग, क्योंकि इसी के अंदर छुपा हुआ है बाणासुर का आलीशान खजाना, यानी जो मिटा सकता है भारत की गरीबी। इस भाग को हम देखने के लिए चलते हैं। आ जाइए भाई। अभी हम इस तरफ चल रहे हैं। ये शायद उस समय का रानी महल हो सकता है, क्योंकि वर्षों पुरानी ये जो दीवारें हैं तो ये टूट चुकी हैं। 26 किलोमीटर में इसकी जो दीवार है, अगर उसको देखेंगे तो पूरे दिन में भी देख नहीं पाएंगे। अभी हम आ चुके हैं इस रानी महल के अंदर। यहाँ पर आप देखिए तो ऊपर जब राजा यहाँ पर आया करते थे तो ऊपर रानियां, दासियां, राजकुमारियां खड़े होकर फूलों की बारिश किया करती थी। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे। बेहद सुंदर कलाकृति आज हमें दिखाई दे रही है, जो आज भी किसी का भी मन मोह सकती है। अंदर आप आएंगे तो टूटी फूटी दीवारें नजर आ रही हैं। और भी अंदर आइए तो ये यहां से एक उस तरफ कक्ष बना हुआ है, यहां पर एक मोड़ दिया गया है। और अभी हम इसके आंगन में आ चुके हैं। तो आंगन में इन बरामदों को आप गौर से देखिए, कई सारे कक्ष यहां पर बने हुए हैं। ये रानी का महल बताया जाता है कि जो रानी हुआ करती थी वो यहीं पर इन्हीं कक्षों में रहा करती थी। आज भी इन कक्षों के अंदर काफी सारे राजा महाराजाओं की यादें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां आइए तो इस बरामदे की सुंदरता को देखिए। रानियां यहां पर बैठा करती थी, राजा बैठा करते थे, और राजा एक हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर यहां पर दर्शाए गए हैं। लेकिन लोग बागों ने इन पुरानी यादों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इधर भी राजा दिखाए गए हैं, इधर भी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी सारे चित्र बने हुए हैं। एक समय बेहद खूबसूरत ये खंड हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की दुर्दशा ही कुछ अलग है। हर तरफ चमगादड़ों का और बंदरों का यहाँ पर शासन है। यहाँ पर राजा रानियां बीच में पूजा किया करते थे। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर पूजा किया करते थे,
और 3 से 4 मंजिला एक समय ये हुआ करता होगा, लेकिन वर्तमान में सारा कुछ नष्ट हो चुका है। इसके बाहर आइए भाई। यहां पर सारे सैनिक बैठे रहा करते होंगे, मसालें जलाई जाती होंगी। और उस तरफ के उस खंड को देखिए। उस खंड को देखने के लिए अभी हम चलते हैं। आ जाइए भाई। भाई यहां से तो रास्ता नहीं गया है। एक बावड़ी भी यहां पर बताई जाती है। यहां से आप नीचे की ओर जाएंगे जब, तो देख सकते हो कितनी बड़ी आकार में यहां पर ये खंड, ये दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। और आ जाइए भाई, अभी हम इस तरफ चलते हैं, क्योंकि इस तरफ से अभी हम आए हैं तो हमें जाना होगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ ही बनी हुई है वो मीनार जिससे जब इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया तब उसने अपनी यादगार के रूप में बनवाया। दूसरी इस तरफ देखोगे तो 26 किलोमीटर लंबी दीवार चारों तरफ से इस पहाड़ी को कवर किए हैं, यानी लाखों की तादाद में एक समय सैनिक यहाँ पर हुआ करते होंगे। आ जाइए भाई। आज तो सारा कुछ नष्ट हो चुका है, क्योंकि 5300 वर्ष बहुत अधिक होते हैं। बाणासुर की नगरी, आज भी यहाँ के जो रोड पर नगल पालिका के बोर्ड लगे हुए हैं उन पर भी लिखा हुआ है कि बाणासुर की नगरी में आपका स्वागत है, यानी कि ये प्राचीन नगरी बाणासुर की नगरी है। और बाणासुर का किला है, तो बाणासुर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि उसके पास कितनी शक्ति थी, कितना खजाना था। भाई ये मीनार भी टूट चुकी है, शायद सैनिक चौकी रही होगी उस समय। यहां पर एक बावड़ी बताई जाती है जिसे देखने के लिए भी हम चलेंगे। उसके पहले आप इस इमारत को देखिए। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। जब उसने यहाँ पर चढ़ाई की तो उसने इस इमारत को बनवाया था। तकरीबन 100 फुट से भी ऊंची आज ये बनी हुई है, और इसके ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं अंदर से, अंडरग्राउंड। देख सकते हो भाई। यहां पर आइए। आज ये पूरा जंगलों में बसा हुआ है, तो बेहद डरावना भी ये नजर आता है। इस हिस्से को देखिए आप। इधर आइए। इस हिस्से को अगर आप देखोगे तो एक मंडप जैसा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर मंडप जो बना हुआ है, शायद उस समय यहाँ पर राजा महाराजाओं के कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे। दोनों तरफ यहाँ पर कैंडल जलाए जाते थे रोशनी के लिए। और हम अंदर आएंगे तो अंदर घास फूस में हमें एक काफी सुंदर जो इमारत है, इधर इस रहस्यमय झाड़ियों में छुपी हुई इमारत को गौर से देखिए तो इसके अंदर कुछ ऐसी बनावट नजर आ रही है जो लग रहा है कि शायद किसी बड़े सेनापति या किसी की ये इमारत एक समय हुआ करती थी, और आज पूरी टूटने की कगार पर है, ढह चुकी है। इसकी जो दीवारें हैं वो टेढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि 5300 वर्ष बहुत अधिक होते हैं। इधर इल्तुतमिश की जो मीनार है, इसके पास आइए भाई। यहां पर देखिए, यहां पर कुछ अलग ही है भाई। यहां आइए, इसके पास ही चलते हैं। आज तो तोतों और कबूतरों ने अपना बसेरा बना लिया है भाई। आराम से आना। इधर जो इल्तुतमिश द्वारा ये मीनार बनाई गई थी, इसके अंदर जाने के लिए अंडरग्राउंड सीढ़ियां हैं, लेकिन चमगादड़ इतने ज्यादा हैं कि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। सीधे पहाड़ी पत्थर से ऐसा इसका निर्माण है कि आप ऊपर 100 फुट तक पहुंच पाओगे। लेकिन आज इसके अंदर चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। और इस तरफ झाड़ियों में खोया हुआ है ये पूरा बाणासुर का किला। आ जाइए भाई, इस तरफ चलते हैं थोड़ा देखने के लिए। आ जाइए। इस तरफ भी टूटे फूटे खंड हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, जो मीनार दिखाई दे रहा है भाई, इसको गौर से देखिए भाई। अभी हम वहां से नीचे से आए हैं अपनी बाइक रखकर, और देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर ये बाणासुर का किला बना हुआ है। 26 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है भाई।
और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है भाई। यहां पर जो ये आप मीनार देख रहे हो पूरा एक ही पत्थर से बनाया गया है। इस पर लिखे हुए राजा महाराजाओं के नाम, युद्ध के बारे में, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। हजारों वर्ष पुरानी ये एक ही पत्थर से बना हुआ ये जो मीनार दिखाई दे रहा है, ये बेहद रहस्यमय और इतिहास को अपने अंदर संजो कर रखे हैं। इस तरफ भी कई टूटे फूटे कक्ष, टूटी फूटी दीवारें और बुर्ज बने हुए हैं, लेकिन हम उस जगह को ढूंढ रहे हैं जहां पर रानी ने सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी थी, कर लिया था जौहर। दोस्तों यहां पर इन पिलरों को गौर से देखिए। यहां पर ये पिलर हजारों वर्ष पुराने जौहर को छुपाए हुए हैं। बताया जाता है कि इन पिलरों के अंदर कई बार जौहर भी हुआ है। जब जब यहां के राजाओं पर आक्रमण हुआ तो रानियों ने इन पिलरों से सर मार मार कर अपना आत्मदाह कर लिया था जौहर। यहां पर गौर से देखिए तो आज भी खून के निशान आपको देखने को मिलेंगे, रानियों के पंजे के निशान आपको देखने को मिलेंगे।